हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। आज जो हम बुक रिव्यू करेंगे उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स बुक दैट आई हैव रेड सो फार। और आप देखेंगे कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा आई हैव मार्क्ड इट आउट एंड मेड नोट्स बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड रीडिंग दिस बुक। सो इसमें बहुत सारे मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट विद माई फेवरेट चैप्टर। दे आर कपल ऑफ लेसन्स दैट वी गोना टॉक अबाउट जो मुझे सीखने को मिले। अगर आप इन योर 20s है आपकी एज, इफ़ यू आर इन योर 20s या उसके पहले भी अगर आप ये बुक रीड करेंगे सो डेफिनेटली जो आपका माइंडसेट फॉर्मेशन होता है अबाउट मनी, जिस हिसाब से आप यू लुक एट मनी, जिस हिसाब से आप या डिफरेंट लोगों के अलग अलग माइंडसेट जो होते हैं वो आप बेटर समझ पाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट द स्टेप्स, दे आर नॉट गिविंग एनी प्लान जो यूजली डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगे, मनी मेक ओवर और डिफरेंट प्लान अबाउट मनी। सो वो तो अलग बुक्स में होते हैं, पर ये बहुत ही ब्यूटिफुल बुक है, अ मस्ट रीड है अगर आपको समझना है कि हाउ पीपल थिंक अबाउट मनी एंड डिफरेंट माइंडसेट्स एंड ब्यूटिफुल लेसन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन. So the number one lesson or my favorite chapter is this, which is Man in the Car Paradox. Okay, and it says it's the chapter 8 of the book and I absolutely loved it. So that's something I'm going to talk about firstly. No one is impressed with your possession as much as you are. ओके, सो यूजली इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनीज, रोल्स रॉयस या ड्राइविंग फेरारीज, तो उसका एग्जाम्पल दिया है कि जब वो अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, रास्ते पर, सो वो यूजली सोच रहे वाओ आई एम लुकिंग कूल, सो हाउ दे हैव स्टार्टेड इज it was my dream to have one of these cars of my own because I thought they sent such a strong signal to others. What you made it. You're smart, you're rich, you have taste, you're important, look at me. So जो भी ये कार चला रहा होता है वो ये सोचता है कि वो सारी दुनिया उसी को देख रही है, ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं इसके बारे में कि आपका अमेजिंग टेस्ट है, आप बहुत स्मार्ट है, बहुत रिच है, you're important and look at me. That's what the person who is driving this car is thinking. बट जो पैराडॉक्स की वो बात कर रहे हैं कि सबकॉन्शियसली जब भी कोई आप उस कार के पास से गुजर रहा होता है या वो देख भी रहा होता है, हार्डली कोई वो ड्राइवर को नोटिस करता है। तो वो कभी भी हम ऐसा नहीं होता कि हम ड्राइवर को नोटिस करें। इनफैक्ट सबकॉन्शियसली जो हमारे दिमाग में चलता है, वाओ इट्स अ नाइस कार, इट विल बी अमेजिंग कि अगर मेरे पास भी ये गाड़ी होती, लोग अपने बारे में उस पोजीशन में डाल के खुद को इमेजिन करते हैं कि आई वुड लुक कूल इंस्टेड ऑफ इवन नोटिसिंग द ड्राइवर, ठीक है। तो दैट्स वॉट द थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि कई बार हम ये महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं या जो गाड़ी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। सो द पैराडॉक्स इज़ हियर, पीपल टेंड टू वांट वेल्थ टू सिग्नल टू अदर्स दैट दे शुड बी लाइक्ड एंड एडमायर्ड. But in reality, those other people often bypass admiring you, not because they don't think wealth is admirable, but because they use your wealth as a benchmark for their own desire to be liked and admired. So usually क्या हो रहा होता है कि ये गाड़ी जब वो चला रहे होते हैं, उनको इन रियलिटी में उनको चाहिए कि लोग उनको एडमायर करें और रिस्पेक्ट करें, ठीक है। सो व्हेन दे आर ड्राइविंग दीज कार्स और व्हेन दे आर बिल्डिंग दिस ह्यूज हाउसेस, सो व्हाट दे रियली थिंक कि पूरी दुनिया उनको नोटिस कर रही होगी, बट एक्चुअल में साइकोलॉजी ऐसी होती है, जब भी हम कोई बड़ा बंगला देखते हैं या कोई कार देखते हैं, हम खुद को उस जगह पे रख कर सोचते हैं कि वाओ इट विल बी नाइस कि अगर मेरे पास ये होता, इंस्टेड ऑफ इवन नोटिसिंग द ड्राइवर। ओके, सो एक्चुअल में लोगों को दे वांट, it's a subtle recognition that people generally aspire to be respected and admired by others, ठीक है। So if respect and admiration, actually में जो महंगी महंगी चीज़ें शो ऑफ करके वो respect and admiration चाह रहे हैं हर किसी से, लोगों से, बट अगर ये आपका गोल है, be careful how you seek it, ठीक है। So humility, kindness and empathy will bring you more respect than horsepower ever will. So that's what the author is saying कि अगर आप respect and admiration, जो इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं या बंगला आपके पास है या ज्वेलरी आप पहन रहे हैं, एक्चुअल में जो आपको इंटरनली चाहिए वो तो ये है कि you're seeking respect and admiration from people. तो वो आपको तब भी आएगा अगर आप ये चीज़ें सीख कर रहे हैं। सो ये आएगी by humility, kindness and empathy
will bring you more respect and admiration than any horsepower will. So this was a beautiful chapter, और इससे आपको ये lesson भी मिलेगा कि the world is not noticing you, you know, you're not the center of the world. Like उनके लिए वो खुद उस world का center होते हैं और आपको वो hardly, you know, आप snippet हो किसी की story में. So you need to understand this. So that was a beautiful chapter number 1, which I loved. That was a beautiful lesson from the book. The second was wealth is what you don't see. So chapter 9 from this book is, which I absolutely love, कि wealth is what you don't see. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. तो usually क्या होता है कि कोई बड़ी गाड़ी ले रहा है या कोई फ्लैशी खुद को दिखा रहा है या बड़ा बंगला ले रहा है, तो गाड़ी लेट्स से $100,000, ठीक है, तो $100,000 उनके कम हो गए, एंड कार इज़ अ डिप्रिशिएटिंग, इट्स गोइंग टू डिप्रिशिएट विद टाइम एनीवे. तो अगर कोई बड़ी ऐसी चीज़ खर्च कर रहा है तो उतना वो कम हो गया उनकी वेल्थ से. तो वेल्थ इज़ नॉट समथिंग दैट यू सी, वेल्थ इज़ समथिंग दैट यू डोंट सी. ओके, सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लेसन, क्योंकि अगर किसी के पास, आपको नहीं पता जो जिनके पास एक्चुअल वेल्थ होती है वो कितने पैसे, यू नो, कितने हाउ मच दे हैव स्पेंट इन स्टॉक्स, और यू नो हाउ मच देयर रिटायरमेंट अकाउंट लुक लाइक, हाउ देयर रिटायरमेंट अकाउंट्स आर, और उसके अलावा उनके पास कितने एसेट्स है, यू नो देयर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो वो कैसा लगता है, या उनके पास कितने बॉन्ड्स में, या यू नो हाउ मच मनी दे हैव. सो वेल्थ इज़ समथिंग वो शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप को नहीं पता कि किसी के पास कितना मनी उन्होंने स्पेंड किया हुआ है स्टॉक्स में, या उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में, या फिर उनके बॉन्ड्स में, ये सारी चीज़ों में. सो वेल्थ इज़ समथिंग दैट यू डोंट सी. ओके, सो दैट्स रियल वेल्थ. और इसमें डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्थ का भी एक ब्यूटिफुल डिफरेंस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई रिच इज़ ऑफकोर्स रिच, अगर उनकी बेसिकली उनकी इनकम जो आ रही है, सो इफ़ समवन इज़ एबल टू अफोर्ड, ठीक है, भले उन्होंने 100,000 की कार भी खरीदी, बट उनकी इनकम इतनी आ रही है कि वो उसको अफोर्ड कर पाए, भले ही लोन में, ठीक है, इवन घर भी अगर वो ले पाए, मे बी उतनी उनकी बोरिंग कैपेसिटी थी कि उतना बड़ा घर वो ले पाए. सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू अर्निंग. सो दैट्स रिच, योर अर्नड इनकम इज़ दैट मच. बट wealth is something that you don't see. Okay, so let me read this out if I find like a line there to explain this. The only way to be wealthy is to not spend the money that you do have. ठीक है, and wealth is hidden. It's income not spent. Wealth is an option not yet taken to buy something later. So बेसिकली अगर आपके पास पैसा है, उसको आप नहीं स्पेंड कर रहे हैं फ्लैशी चीज़ें लेने में, इंस्टेड आप वो सेव करके रख रहे हैं, इन फ्यूचर आपके पास ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू बाय यू मे बाय, बट वेल्थ इज़ यूजुअली हिडन. सो अगर कोई आपके जॉब में आप जा रहे हैं, कोई बहुत फ्लैशी कार लेकर के आ रहा है, मे बी दैट पर्सन इज़ रिच बट दैट पर्सन मे नॉट बी वेल्दी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने कितना सेव किया हुआ है या कितना उनके पास यू नो उनका पोर्टफोलियो है. सो वेल्थ इज़ समथिंग दैट यू don't see. That was also a beautiful lesson that I learned from the book, that we don't see the savings, retirement account or investment portfolios. So that's something that you need to keep in mind. Okay, the other one was about saving, that save money. Okay, saving is important. So ये एक important चीज़ है कि एक लेवल ऑफ इनकम के बाद जो भी हमको चीज़ें चाहिए होती है ना, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ तो सबको चाहिए, पर उसके एक सर्टन लेवल ऑफ इनकम के बाद आपको जो चीज़ें चाहिए, दैट इज़ टू फीड योर ईगो. सो द ऑथर मॉर्गन हाउसेल इज टॉकिंग अबाउट योर ईगो हियर. सो व्हाट ही सेज, savings can be created by spending less. You can spend less if you desire less, and you will desire less if you care less about what others think of you. And past a certain level of income, what you need is just what sits below your ego. So what is happening here? Why, of course, saving is absolutely important. Nothing is free in this world. So what Morgan Housel is trying to say, कि savings जो है वो necessary तो है, but savings आप तब करोगे जब आप कम चीज़ें स्पेंड करोगे. ठीक है, कम पैसे स्पेंड करोगे इन चीज़ों पर. आप ये चीज़ों पर कम पैसे स्पेंड करोगे जब आपको
डिज़ायर आपका कम होगा जब आप चीज़ें डिज़ायर लेस करोगे, ठीक है। और आप डिज़ायर लेस करोगे जब आप लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हम कर रहे हैं, यू नो, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, वट एवर इट इज़, वी ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स, बट द बॉटम लाइन इज नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी इज़ लुकिंग एट यू, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ देयर वर्ल्ड, यू मे बी द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड, पर आप सबकी, hardly anyone is noticing you. So you need to understand this. आपको savings can be created by spending less. You will spend less when you desire less, and you will desire less if you care less about what others are thinking of you. So stop thinking कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, because hardly anybody is thinking about you, and that's something you need to keep in mind and start saving. Okay, so that was a beautiful lesson as well. Page number 33, I've written it out here. Also this book talks about, so एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि आपने कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो माइंडसेट है अबाउट मनी, दैट हैपेंस, यू नो, जैसे कोई हैबिट फॉर्मेशन होती है, वैसे मनी को लेके भी जो माइंडसेट है, हर इंसान की जो सर्कमस्टेंसेस है वो अलग होती है, द वे दे लुक एट द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट, वो जहाँ बॉर्न हुए हैं वो डिफरेंट है, उनके जो अराउंड लोग हैं और सर्कमस्टेंसेस है वो अलग है। सो आपने ट्राई करना चाहिए नॉट टू जज एनीवन। और इसका एग्जाम्पल है, some people are born into families that encourage education, ठीक है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे फैमिलीज में बॉर्न हुए जहाँ एजुकेशन को एनकरेज किया जाता है, अदर्स, कुछ फैमिलीज ऐसे होती है जो उसके अगेंस्ट होती है एजुकेशन के। सम आर बॉर्न इनटू फ्लरिशिंग इकोनॉमीज एनकरेजिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बहुत लकी होते हैं जो ऐसे फैमिलीज़ में, यू नो, बॉर्न हुए जो एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करती है। अदर्स आर बॉर्न इनटू वॉर एंड डेस्टिट्यूशन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वॉर की और यू नो ऐसे जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी ऐसे टाइम पे बॉर्न हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल एंड आई वॉन्ट यू टू अर्न इट, but realize that not all success is due to hard work and not all poverty is due to laziness. Keep this in mind when judging people, including yourself. So luck and risk go hand in hand, ये chapter उस बारे में, but I love this paragraph that कि लोगों के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, एंड यू नीड टू स्टॉप जजिंग एंड यू नीड टू स्टॉप जजिंग योर सेल्फ इज़ वेल, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं देन वी स्टार्ट स्टडिंग एंड चेंजिंग आवर माइंड सेट, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, बट इट्स नॉट आवर ऑप्शन वेयर वी आर बॉर्न, राइट। तो जहाँ हम हमारे लोग अराउंड जैसे है वो हमको जैसे सिखाते हैं, जो वॉर में स्पेशली जो लोग यू नो बॉर्न हुए हैं उनके लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, द वे वो मनी को सोचते हैं इन कंपैरिजन टू समवन जो कि एक बहुत रिच और एंटरप्रेन्योर की फैमिली में पैदा हुआ है, उसका जो माइंडसेट है बहुत डिफरेंट होगा। सो यू नीड टू स्टॉप जजिंग पीपल विद द सेम, कि हर किसी का सेम माइंडसेट होगा, ऐसा नहीं है। सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल लेसन एज वेल। देन इट टॉक्स अबाउट पेज नंबर 43, हैविंग अ सेंस ऑफ इनफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑथर सेज, इसमें ऑथर बोलते हैं कि आपको डिफ़ाइन करना चाहिए कि आपके लिए सेंस ऑफ इनफ क्या है। यू नीड टू डिफाइन योर गोल पोस्ट, ठीक है। सो you need to define your sense of enough, right? So what he's trying to say here, the only way to win in a Las Vegas casino is to exit as soon as you enter. So the author is encouraging you to have a goal post, ठीक है। So आपकी जो भी ड्रीम्स है, एम्बिशन है, जो भी आप चाहते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप कहाँ तक जो एक डिफाइंड आपका गोल होना चाहिए और उसकी यू नो आपको वो डेस्टिनेशन आपका क्या है, एक गोल पोस्ट, एक नंबर और वट एवर, यू नीड टू हैव दैट इन माइंड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिस्क कर देते हैं चीज़ें जो आप, यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। सो हैविंग अ सेंस ऑफ इनफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें एक ब्यूटिफुल लाइन्स है विच आई एम गोना रीड आउट। रेपुटेशन इज़ invaluable. Freedom and independence are invaluable. Family and friends are invaluable. Being loved by those who you want to love you is invaluable. Happiness is invaluable. And your best shot at keeping these things is knowing when it's time to stop taking risks that might harm them. Knowing when you have enough. So again, that's very important, and that's something we need to keep in mind. Yes, it's good to dream, it's good to have ambition, it's good to have to dream about these things that you want in life, but then at the end of the day you'll realize that all these things that the author mentioned, reputation, your freedom and independence, your family and friends,
being loved, happiness, and these are like invaluable things. So आपको पता होना चाहिए कि आप you shouldn't risk, there's no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need. Okay, so life isn't any fun without a sense of enough. So that's another good one that we learned from this book. The other thing the author talks about is the power of compounding. So page 46. Compounding is a different concept altogether, which we can talk about in some other book, but I'll read out some lines. So confounding compounding. So जो वॉरेन बफेट जिनको हम इतना जानते हैं, so 81.5 billion of Warren Buffett's 81.5 billion of Warren Buffett's 84.5 billion net worth came after his 65th birthday. So our minds are not built to handle such absurdity. So what he's trying to say, compounding is the most powerful force, and time. So टाइम, ये सारी एसेट फॉर्मेशन में आपको टाइम देना होता है, एंड दैट्स व्हाट ही स्पोक अबाउट, दैट बफेट सीक्रेट फॉर बिल्डिंग 84.2 बिलियन इज टाइम. ओके, सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, दैट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ also the author talks about we should avoid the extreme ends of financial planning. So let's say that ही सेज कि कौन सी चीज़ आपको रात में आराम से सोने के लिए हेल्प करती है, दैट यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप, दैट्स व्हाट ही टॉक्स अबाउट. तो हर किसी के लिए वो चीज़ें अलग अलग हो सकती है. सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, सेविंग एंड अर्निंग मनी, ही सेज आप वही चीज़ें करिए जिससे आप आराम की नींद हर रात सो सकते हैं. सो व्हाट ही इज सजेस्टिंग टू बी like you can do things in moderation, so avoid the extreme ends. so जैसे स्टॉक्स वगैरह भी होता है, so उसमें आपको मॉडरेट रहना है, और आपने एक्सट्रीम एंड्स जो होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट मार्जिन ऑफ, सो रूम फॉर एरर, यू ऑलवेज नीड टू हैव दैट रूम फॉर एरर. So page 136. So room for error, basically what he's trying to say is the most important part of every plan is planning on your plan not going according to plan. सो व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज ऐसे अभी जैसे कोविड हो गया, इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता. तो ऐसी चीज़ें अनप्रडिक्टेबल जो सर्कमस्टांस है वो लाइफ में आएगी, और यू कैन नॉट प्लान. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो रूम फॉर एरर है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे कहा जाता है, यू हैव टू प्लान ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान. एंड फॉर दैट आप एक्सट्रीम एंड जो फाइनेंशियल प्लानिंग के होते हैं ना, कि आप पूरा पैसा उठा के आपने डाल दिया स्टॉक्स में, एंड देन वो नीचे आ गए, एंड देन यूर so you need to be careful, and जब ये चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, so you need to keep these things in mind and always have that margin of safety, because that can be very helpful. Now I'm going to talk about the final thing from this book, which is a very important chapter which I kept कि मैं लास्ट में ये बताऊंगी. Page 83. So yes, so freedom. Why we want money, right? So controlling your time is the highest dividend money pays. That's my one of the favorite chapters. जो Man in the Car Paradox है, वो मेरा फेवरेट था, मैंने पहले बात बताया, और ये मेरा सबसे फेवरेट जो चैप्टर है अबाउट फ्रीडम. सो ये लास्ट में मैंने इसको कवर किया है. सो कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द हाइस्ट डिविडेंड मनी पे. सो व्हेन समवन इज डूइंग, लाइक व्हेन यू आर अर्निंग मनी, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, राइट? सो इवन व्हेन आप सेव कर रहे हैं आज, क्योंकि इन फ्यूचर आपको टाइम चाहिए, व्हाट यू आर रियली सीकिंग इज़ कि मनी आपको वो फ्रीडम देता है, राइट? इंडिपेंडेंस देता है. So there's a beautiful line, the ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, is priceless. It is the highest dividend money pays. So that's my favorite chapter, because at the end of the day we are all seeking financial freedom. In this world of financial freedom, I think everybody wants कि आपको हर दिन just because कोई चीज़ करनी है आप ना करें, the ability to do जो आपको चीज़ करनी है what you want, जब करनी है, जिसके साथ करनी है, फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक करनी है, दैट इज़ प्राइसलेस. ठीक है, जो फ्रीडम जो आपको आता है, इट इज़ द हाइएस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज. सो एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज़ फ्री. सो आज आप सेव कर रहे हैं,
आज आप सेक्रीफाइस कर रहे चीज़ों को, अपनी अर्ज को, बिकॉज इन फ्यूचर यू वांट टू बी एबल टू स्पेंड योर टाइम, लेट्स से विद योर लव्ड वंस। आपको उनके साथ जैसे भी टाइम स्पेंड करना है, जहाँ भी टाइम स्पेंड करना है, यू डोंट वांट कि आप इस टाइम फ्रेम में स्टक रहे, और यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, और ये आप इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल चेजिंग दैट। सो ये फ्रीडम तभी आता है जब आप सेक्रीफाइस आज कर रहे होते हैं, और वो आप तभी कर पाएंगे when you start like caring less about what the world thinks of you. So yeah, that is one of the best lessons from this book, and that was my review of this book, The Psychology of Money by Morgan Housel. Absolute favorite, and I 100% recommend it. आपने इसको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इफ़ यू हैव किड्स, तो आप जितने जल्दी उनको ये बुक देंगे, इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड about different mindset, about the psychology of money. I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.